आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमें दिए गए ऑप्शंस को देखकर बताना है कि इनमें से किस केस में इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन को हम परफॉर्म करते हैं। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन एक ऐसी प्रोसेस है, ICSI भी इसको कॉमनली हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, और इसको हम ART के अंडर डाल सकते हैं। यानी ये एक असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक है या टेक्नोलॉजी है। हम जानते हैं कि आज के ज़माने में ऐसे बहुत सारे कपल्स हैं जो लंबे समय तक सेक्सुअल कोहैबिटेशन के बावजूद भी कॉन्सेप्शन नहीं कर पा रहे हैं या प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है। तो ऐसे कपल्स को चाइल्ड प्रोड्यूस करने में हेल्प करने के लिए हमारे पास असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ होती हैं। अब अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स इसमें कपल्स फेस कर सकते हैं। यानी जो इनफर्टिलिटी है या ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने की इनएबिलिटी है वो डिफरेंट रीज़न से हो सकती है। तो इसमें कई बार ये होता है कि फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रही है, यानी मेल और फीमेल गैमीट जो है रिस्पेक्टिवली हमारे स्पर्म और एग, ये आपस में फ्यूज़ करके एम्ब्रियो नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन फीमेल बॉडी के अंदर वो कंडीशन सही है जिसमें फीटस की डेवलपमेंट हो सकती है। तो ऐसे में किया क्या जाता है कि फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है उसको लेबोरेटरी में परफॉर्म किया जाता है या इन विट्रो परफॉर्म किया जाता है। तो क्या करते हैं कि पहले गैमीट्स को लेते हैं। अगर मेल और फीमेल दोनों पार्टनर गैमीट प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, मेल स्पर्म्स प्रोड्यूस कर पा रहा है और फीमेल भी एग बना रही है, तो हम उन पार्टनर्स के ही गैमीट ले लेंगे। वरना किसी डोनर के हम एग और स्पर्म लेते हैं और फिर लेबोरेटरी के अंदर इन्हें एम्ब्रियो बनाने के लिए इंड्यूस करते हैं आपस में यूनाइट करने के बाद में। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुल नहीं हो पा रही होती है, तो ऐसे में हम डायरेक्टली अपना जो एग सेल होता है, फीमेल गैमीट वाला सेल होता है, उसके साइटोप्लाज्म में स्पर्म को इंजेक्ट कर देते हैं। क्योंकि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में यही होता है कि स्पर्म एग के पास जाते हैं, फिर उसको पेनिट्रेट करते हैं और उसके अंदर एंटर करके जाइगोट बनाते हैं। लेकिन ऐसा अगर नॉर्मल कंडीशन में नहीं हो पा रहा है तो हम अपने एग सेल के साइटोप्लाज्म में डायरेक्टली स्पर्म को खुद ही घुसा देते हैं, ताकि वो पेनिट्रेट नहीं भी कर पा रहा हो तो एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हो जाए। इसके बाद में इससे जो एम्ब्रियो बनता है उसको हम या तो जाइगोट की स्टेज पे या एम्ब्रियो की ही अर्ली स्टेज पे फीमेल बॉडी में ट्रांसफ़र कर देते हैं, जहाँ पर फीटस ग्रो कर सकता है, वो इम्प्लांट हो जाता है यूट्रस में। तो किस केस में हम इस टेक्निक को यूज़ करेंगे? पहला हमें दिया हुआ है लो स्पर्म काउंट। अब ये बात सही है, अगर जो मेल पार्टनर है उनके सीमन में स्पर्म्स का उतना हाई नंबर नहीं है जितना कि नेचुरल तरीके से फर्टिलाइजेशन करने के लिए हमें चाहिए, तो इस कंडीशन को ओलिगोस्पर्मिया हम बोलते हैं। और ऐसी कंडीशन में फर्टिलाइजेशन मुश्किल होती है, इसीलिए लेबोरेटरी में इसे परफॉर्म किया जा सकता है। उसी तरीके से दूसरा ऑप्शन दिया है लो मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। अब हम जानते हैं कि अगर स्पर्म्स का अच्छा नंबर भी सीमन में है, फिर भी फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में एंटर करने के बाद स्पर्म को बहुत ही ज़्यादा स्पीड से स्विम करके एग के पास पहुंचना होता है, क्योंकि उसके पास पहुंचेगा तभी उसको फर्टिलाइज करेगा वो। लेकिन अगर इनकी मोटिलिटी नॉर्मल ना हो स्पर्म्स की, चाहे स्पर्म्स लार्ज नंबर में है लेकिन मोटाइल नहीं है यानी स्विम नहीं कर पा रहे हैं, तो इसीलिए फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं होगी। क्योंकि विगरस मोटिलिटी शो करके एग तक पहुंचना फर्टिलाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर मोटिलिटी लो है तो फर्टिलाइजेशन की कैपेसिटी भी कम हो जाएगी, और ऐसे में हमें इसी तरह की ICSI जैसी कोई असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी यूज़ करनी पड़ेगी। और एजूस्पर्मिया भी हम टर्म तभी यूज़ करते हैं जब या तो सीमन के अंदर स्पर्म्स हैं ही नहीं या एकदम ना के बराबर स्पर्म्स हैं, तो बहुत ही लो स्पर्म काउंट है। इन तीनों ही केसेस में हम ICSI परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज हमारा सही आंसर हो जाएगा। स्पर्म काउंट कम है सीमन में, स्पर्म्स का काउंट ठीक है लेकिन मोटिलिटी नहीं है, फर्टिलाइजिंग की कैपेसिटी नहीं है, या फिर बहुत ही लो नंबर है, ना के बराबर स्पर्म्स हैं। तो इन सब केसेस में हम असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ यूज़ कर सकते हैं, जिसमें इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन हमारे पास लेबोरेटरी में एम्ब्रियो की फॉर्मेशन इंड्यूस करने का एक ऐसा तरीका होता है जब हम स्पर्म को डायरेक्टली एग के साइटोप्लाज्म में इंजेक्ट कर देते हैं। ऑप्शन डी सही आंसर हमारा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।